जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस का क्या महत्व है। हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज़ पे पूछे गए होते हैं तो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस पे पूछे गए होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट रिएक्शन, उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उतना याद करना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यहाँ पे मैं कुछ नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो लाया हूँ। यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले कि एक्चुअल रिएक्शन को स्टार्ट करें, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम नेम रिएक्शन को रिवाइज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट से लास्ट हर बार ना पढ़े। कुछ समय लास्ट से फर्स्ट तक आए, कभी कभी बीच वाले रिएक्शंस पहले पढ़े, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो कुछ टाइम हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन लेवल बाद में घटने लगता है। इसी वजह से क्या होता है कि पहले कुछ रिएक्शंस हमें काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं और उसके बाद के जो रिएक्शन है वो अच्छे से उतने अच्छे से याद नहीं रहते जितने पहले वाले रहते। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कुछ टाइम रिएक्शंस को फर्स्ट टू लास्ट पढ़िए, फिर जब भी नेक्स्ट टाइम रिवीजन होगा तो बीच में से फर्स्ट तक आइए या बीच में से लास्ट तक पढ़िए या फिर लास्ट से फर्स्ट तक पढ़िए। इससे क्या होगा कि हर रिएक्शन को अच्छे से टाइम मिलेगा, अच्छे से उसको याद कर पाएंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 7 रिएक्शंस लाया हूँ जो कि है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के टॉपिक में से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वुड, ये भी रिएक्शन है तो इसमें भी क्या है कि रिएक्शन को कंबाइन करके पढ़ना है। जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये तीनों रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। मतलब समझेंगे क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है। उसी टाइप से दूसरे रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसमें भी कुछ सिमिलैरिटीज है। और जो थर्ड पार्ट है या जो लास्ट के 2 रिएक्शन है वो है सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन। तो हम अलग अलग डिवाइड करके ऑर्गेनिक को, जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक को डिवाइड करें और पढ़े। तो इससे क्या होगा कि अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 अल्काइल हैलाइड होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं सोडियम के प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर में। एज अ सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज किया जाता है और इससे क्या बनता है प्रोडक्ट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और सोडियम हैलाइड। मतलब कि जब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड एज अ रिएक्टेंट ले लेते हैं सोडियम की प्रेजेंस में, अगर जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3 मतलब इथेन बनेगा। जब एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 2 कार्बन बनेंगे। सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए एक अच्छा मेथड है ये यहाँ पे। और जब दूसरा रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये भी सिमिलर रिएक्शन है और इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एलिफेटिक की जगह पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। जैसे हम लास्ट रिएक्शन में आर लिया था जो भी अल्काइल था, और यहाँ पे जो आर है तो इसकी जगह पे हम एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक रिंग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन है और इसको एक्स मतलब कि कोई भी हैलाइड, जैसे है क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इसमें से कोई हैलाइड यूज कर सकते हैं। और ये भी रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में ही होता है, ड्राई ईथर में ही होता है और इससे बन जाता है बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, इसको हम बोल सकते हैं। और सेम बाय प्रोडक्ट, ये अगर हम क्लोराइड यूज करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अगर ब्रोमाइड यूज करेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो ये भी एक इजी रिएक्शन है, ये इसमें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड रिएक्शन है वो वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, वुड्स फिटिक नाम से ही पता चल जाता है कि ये वुड्स और फिटिक का मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल ले लेते थे, ये अल्काइल हैलाइड ले लेते थे, यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड लेना है। और फिटिक रिएक्शन में हम एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, तो यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड लेना है। जैसे एक अल्काइल हैलाइड RX, कोई R मतलब कि CH3, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड लेना है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और कोई भी एरोमेटिक हैलाइड लेना है। तो ये भी सेम रिएक्शन है, सोडियम के प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये अनसिमेट्रिकल बनता है। जैसे मतलब कि दोनों सब्सटेंट्स अलग होते हैं, एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। और सेम बाय प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ पे X की जगह क्लोराइड यूज करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अगर ब्रोमाइड यूज करेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए स्टार्ट करते हैं मिथाइल क्लोराइड से और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो बनेगा बेंजीन को CH3 लगेगा, मतलब टोल्यूइन बनेगा।
और प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोरीन यूज करेंगे X की जगह, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये जब भी इन रिएक्शंस को पढ़ना है तो एक साथ पढ़िए। उस रिएक्शन में याद रखिए कि अल्काइल हैलाइड यूज होता है, फिटिक रिएक्शन में एरोमेटिक हैलाइड यूज होता है, और जब भी वुड्स फिटिक रिएक्शन आती है तो दोनों का ये मिलके है, तो सेम कंडीशन है, सेम बाय प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे बस जो डिफरेंस है वो है रिएक्टेंट में, उसकी वजह से प्रोडक्ट में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसको ऐसे पढ़ना है। तो उसके बाद है नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस। ये सेट है, इसमें क्या होता है कि श्वार्ट्ज रिएक्शन है चौथा, और पांचवा है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये दोनों अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के रिएक्शन है। जैसे जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन होता है इसमें, और जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पे श्वार्ट्ज रिएक्शन देखिए, उसमें क्या है, कोई भी अगर अल्काइल ब्रोमाइड है या अल्काइल क्लोराइड है, इसको जब भी हम AgF के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो इससे हमें अल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया है कि मिथाइल ब्रोमाइड लिया है इन प्रेजेंस ऑफ AgF, सिल्वर फ्लोराइड लिया है, और इससे क्या बनता है, मिथाइल फ्लोराइड बनता है, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एज ए साइड में निकल जाता है, एज ए PPD निकल जाता है। तो इसमें यहाँ पे हम AgF की जगह, मतलब जो भी फ्लोराइड सोर्स है, यहाँ पे अदर फ्लोराइड सोर्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे अदर मेटालिक फ्लोराइड्स है Ag2F2, COF2 और SbF2, ये भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो जब भी अल्काइल फ्लोराइड बनाने का टाइम आएगा तो याद रखिए कि यहाँ पे फ्लोराइड का याद रखिए कि यहाँ पे मेटल फ्लोराइड का यूज होता है। और दूसरा रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और जो सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में लेंगे, इसमें सॉल्वेंट है ड्राई एसीटोन, और इससे बनेगा अल्काइल आयोडाइड। और जो बाय प्रोडक्ट एज यूजुअल सोडियम, अगर क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड है यहाँ पे ब्रोमाइड ले लेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो ये यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन को एक साथ पढ़ना है। इससे क्या होगा कि श्वार्ट्ज रिएक्शन है अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है अल्काइल आयोडाइड प्रिपरेशन, और इससे इसको कुछ टाइम रटना है कि इसको याद रहे किस चीज का कौन सा रिएक्शन है, इसको बार बार याद कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा कि कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम के टाइम पे याद भी आएगा। तो थर्ड सेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। तो ये अल्काइल एरोमेटिक हैलाइड बनाने के रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे जो सैंडमेयर रिएक्शन है और गैटरमैन रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन डायजोनियम साल्ट के रिएक्शन है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, या आई होप आप सब लोग जानते हैं कि कैसे डायजोनियम क्लोराइड को बनाया जाता है। तो यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन है। जब भी हम एनिलीन का रिएक्शन HCl और Na2 के प्रेजेंस में करते हैं और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, लो टेम्परेचर रिएक्शन है, और उससे क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जब भी ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर क्लोराइड और HCl में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है, और नाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर का सॉल्ट यूज किया जाता है, और जो गैटरमैन रिएक्शन है इसमें कॉपर पाउडर यूज किया जाता है। जैसे गैटरमैन रिएक्शन क्या है, डायजोनियम जो सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, उसको कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और इससे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। दोनों में भी क्लोरोबेंजीन बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सैंडमेयर रिएक्शन है और गैटरमैन रिएक्शन है, उसमें दोनों में भी रिएक्टेंट सेम है। जैसे यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है और यहाँ पे भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, तो दूसरी साइड प्रोडक्ट है वो भी सेम है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। ये यहाँ पे नाइट्रोजन और HCl जो भी बाय प्रोडक्ट है वो भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर का कोई भी सॉल्ट यूज किया जाता है, और यहाँ पे गैटरमैन में कॉपर पाउडर यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर दोनों का ट्रिक याद रखने से वजह, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो कि जो भी गैटरमैन रिएक्शन है उसमें कॉपर पाउडर यूज किया जाता है, जैसे कॉपर पाउडर को गटर में डालना है, ऐसे याद रखो। तो इससे क्या होगा कि दूसरा रिएक्शन ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। एक रिएक्शन को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। तो जब भी गैटरमैन रिएक्शन आए तो इसको याद रखना है कि कॉपर पाउडर यूज करना है। तो इन चीजों को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो।